ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का वक्त दिया है। अदालत ने साफ कहा, संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार का ये भी कहना था कि संजय मिश्रा का दायित्व किसी दूसरे योग्य अफसर को दिया जाना है, इसके लिए उसे कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने सरकार की दलील पर गौर करते ही संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक काम करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने चुनौती दी थी। 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय मिश्रा को आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले मिश्रा ने इनकम टैक्स से जुड़े कई मामलों की जांच की थी, जो हाई प्रोफाइल केस थे। वो दिल्ली में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने तो ये कहा, देखो एक बार फैसले में, पूर्व फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह चुका था कि इनको आगे का अब एक भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस निर्देशों को की अवहेलना करते हुए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने 2021 के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, नोटिस हो चुका था सरकार में, सरकार के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ था कोर्ट के द्वारा। तो उस समय भी उस दरमियान ही इन्होंने फिर एक एक्सटेंशन दे दिया 2022 में, 1 साल का। यानी उनको ये बात की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें नोटिस हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों एक्सटेंशन अवैधानिक हैं, विधि के विपरीत हैं और इलीगल हैं। उन्होंने कहा हमारा जब मैंडेमस था उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। और वो मैंडेमस में आप समझ लीजिए कि संजय मिश्रा स्वतः पार्टी थे, तो जो आदेश पारित होता है ये लीगल लैंग्वेज में कहलाता है जजमेंट इन पर्सोनेम। इन रेम मतलब सारी दुनिया को देखता हुआ, वैसा नहीं होता है फैसला, ये पर्सोनेम का होता है। और वो उनके ऊपर भी बाध्यता थी कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं करें। उसके बावजूद भी वो सरकार ने कानून निर्देशों के खिलाफ उसको दिया, एक्सटेंशन दिया है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैसा नहीं कर सकते। अदालत ने आदेश दिया है कि संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक कामकाज संभाल सकते हैं, तब तक केंद्र सरकार को दूसरी व्यवस्था देखनी होगी। अदालत ने साफ किया कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक का वक्त पद छोड़ने के लिए दिया जाता है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजय मिश्रा को 22 नवंबर के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में कहा था कि मिश्रा को अब एक और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2022 में पद छोड़ना था, लेकिन उससे पहले मई में वो 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय को 1 साल का एक्सटेंशन दिया। हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को 31 जुलाई के बाद ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को जो सेवा विस्तार दिया था, उसके बाद वो इस साल नवंबर तक इस पद पर रहने वाले थे। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें अपने पद से 31 जुलाई तक हटना होगा।